एक समय की बात है। किसी देश में एक राजा था जिसका नाम फिरौन था। वह एक बहुत ही अहंकारी और दुर्बुद्धि राजा था। फिरौन को लगता था कि वह ईश्वर के समान है और उसे लोगों का सब कुछ नियंत्रण करना चाहिए। उसने अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके अपने राज्यवासियों को अत्याचार किया और उनसे कठोरता से व्यवहार किया। एक दिन फिरौन को एक अज्ञात महान व्यक्ति ने बुलाया और कहा, हे राजा, तुम ईश्वर का अत्याचार नहीं करना चाहिए। अगर तुम ऐसा करते हो तो ईश्वर तुम्हारे पर दंड लाएंगे। फिरौन ने उस व्यक्ति को हंसते हुए उसे उसकी सत्ता की ऊंचाई का अहंकार दिखाते हुए कहा, तू कौन है जो मुझे यह सिखाने आया है? मैं यहां सब कुछ कर सकता हूं और मुझे कोई दंड नहीं दे सकता है। उस व्यक्ति ने प्राकृतिक तापसीय शक्तियों का इशारा करके कहा, तुम जो कुछ भी कर सकते हो, मैं एक छोटी सी वस्त्र को बड़ा बना सकता हूं। फिरौन ने हंसते हुए कहा, वाह, तू यह कैसे कर सकता है? तापसीय व्यक्ति ने उसे एक छोटी सी वस्त्र दिखाई और कहा, देखो राजा, इस वस्त्र को बड़ा बनाने के लिए मैं इसे अग्नि में जला दूंगा। फिरौन मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, तू इसे जलाकर देख। मैं देखना चाहता हूं कि यह संभव है या नहीं। तापसीय व्यक्ति ने वस्त्र को अग्नि में डाल दिया। राजा और दरबार के सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वस्त्र आग के बीच में बढ़ रहा था और बहुत जल्द ही एक महान विशालकाय वस्त्र बन गया। राजा फिरौन के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था, लेकिन उसका अहंकार उसे इस विचित्र घटना को स्वीकारने से रोक रहा था। उसने तापसीय व्यक्ति से कहा, यह सिर्फ तुम्हारा कोई जादू है, मैं तुम्हारे ताकत को नहीं मानता। तापसीय व्यक्ति ने शांति और विवेक से कहा, राजा, मैं तुम्हें सिर्फ यह दिखा रहा हूं कि तुम्हारी सत्ता, और जब फिरौन ने अपनी सत्ता के बावजूद यह देख लिया कि छोटी सी वस्त्र बड़ी बन सकती है, उसकी धृष्टता को एक झटका लगा। वह समझ गया कि उसने अब तक गलती की है और उसका अहंकार उसे केवल नुकसान ही पहुंचाया है। उसने तापसीय व्यक्ति को नमस्कार किया और कहा, ओ महान ऋषि, मैंने अपनी गलती का एहसास कर लिया है। कृपया मुझे क्षमा करें, मुझे अब सही मार्ग दिखाएं और मेरे पापों को सफलतापूर्वक मिटा दें। तापसीय व्यक्ति ने एक संतुष्ट आभास के साथ कहा, राजा, सत्य यही है कि तुमने अपनी गलती स्वीकार की है और इससे तुम्हारी प्रगति हुई है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को सुधारें और अपने राज्य को न्याय संगत बनाएं। तुम्हें अहंकार की जगह विनम्रता, न्याय और दया का पालन करना चाहिए। ऐसा करके तुम अपने प्रजाओं का प्यार और सम्मान प्राप्त करोगे। फिरौन गहरी सोच में लिपटा रह गया और फिर उसने कहा, मुझे तुम्हारा तापसीय व्यक्ति ने फिरौन की आंखों में समझ और परिवर्तन की इच्छा देखी। उसने आह्वान किया, राजा, अपने दिल में संकल्प लें कि तुम अपने पापों का पश्चाताप करके नया जीवन आरंभ करोगे। यदि तुम सचमुच नया दौरा आरंभ करना चाहते हो तो मेरे साथ एक यात्रा पर निकलो। हम एक सुंदर पर्वत शिखर पर जाएंगे जहां तुम्हें आध्यात्मिक संजीवनी की प्राप्ति होगी। फिरौन ने तापसीय व्यक्ति की आंखों में निर्मलता और सत्यता देखी और उसने स्वीकार किया, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूं। मुझे अपने दुष्ट मनोवृत्ति से मुक्ति चाहिए। उन्होंने एक यात्रा पर निकलते हुए बहुत सारे दिन और रात बिताए। तकरीबन अस्थायी आश्रम तक पहुंचे जहां तापसीय व्यक्ति अपने तपस्या कर रहे। तापसीय व्यक्ति ने फिरौन को ध्यान में लेने को कहा, यहां तपस्या करने से पहले तुम्हें स्नान करके पवित्रता प्राप्त करनी होगी। यह स्नान तू फिरौन ने गहरे विचारों में ढलने के बाद तापसीय व्यक्ति के साथ संगठन करते हुए स्नान किया। स्नान के बाद जब वह अपनी आंखें खोले, उसकी आत्मा में एक नई उजागर हुई। उसने अपने अहंकार को छोड़ दिया और वास्तविकता के पथ पर चलने का निर्णय लिया। तापसीय व्यक्ति ने फिरौन को एक गुप्त विधि बताई जिससे उसे अपनी पापों से मुक्ति मिल सकती थी। वह उसे उनके पूर्वाग्रहों, क्रोध और लोभ के साथ संघर्ष करने के लिए प्रेरित करता था। फिरौन ने उसे स्वीकार किया और अपनी आंतरिक सभ्यता की परिवर्तनशील यात्रा शुरू की। जीवन के इस नए चरण में फिरौन ने अपने राज्य में न्याय की स्थापना की और लोगों के लिए न्यायपूर्ण और आदर्श नेता बन गए। वह दुष्टता और उत्पीड़न के साथ लड़ने के बजाय धर्म, शांति और सद्भाव के प्रचारक बन गए। फिरौन का राज्य अब एक सुखी और आदर्श राज्य बन गया।